हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत खुश पाएगी। इस कोरोना काल में आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। ये वीडियो गणित की पाठ्य पुस्तक हिंदी मीडियम में मैथ्स की पाठ्य पुस्तक का डिलीटेड पोर्शन के बारे में है। जो सीबीएसई ने पोर्शन काट दिया है उसके बारे में है, कक्षा 10वीं के। तो आइए इस वीडियो को देखें। उससे पहले आप सब अपनी एनसीईआरटी अपने पास रख लो। एनसीईआरटी में साथ के साथ मार्क करते जाना कौन से पोर्शन आपका डिलीटेड है, कौन सा पोर्शन आपका कटा हुआ है। पहला पार्ट है आपके पास वास्तविक संख्याएं। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इस वीडियो के, ताकि आप लंबे समय तक उसे देख सकें। पेज नंबर 2 पे देखिए। पेज नंबर 2 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ये आपका कटा हुआ है। इसे आप गोला लगा लो, काट लो, इसको अच्छी तरह से मार्क कर लो कि ये कटा हुआ है। पेज नंबर 4 पे देखिए, प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये आपकी कट गई है, ये आपकी एग्जाम में नहीं आएगी। पेज नंबर 7 पे उसी हिसाब से उदाहरण 3, ये आपका कटा हुआ है, इसे आप काट लीजिए। पेज नंबर 8 पर प्रश्नावली है 1.1। अब इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5 ये चारों कटे हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 ये कटा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें एचसीएफ ज्ञात करना आ रहा है, इसलिए ये कटा हुआ नहीं है। प्रश्न नंबर 2, 3, 4 और 5 ये चारों आपके प्रश्न काट दिए गए हैं। पेज नंबर 17 पे देखिए, प्रश्नावली 1.3 है। अब ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पाठ की, क्योंकि इसी में से ही एक प्रश्न जरूर आएगा। अगला है आपके पास बहुपद, जो आपका सेकंड पार्ट है। इसमें अगर आप देखते हैं तो पेज नंबर 38 पर आपके पास विभाजन एल्गोरिथम है। ये विभाजन एल्गोरिथम आपका काट दिया गया है, ये डिलीटेड पोर्शन है, ये सीबीएसई ने काट दिया है। और उसी के हिसाब से पेज नंबर 40 पे प्रश्नावली 2.3 में प्रश्न नंबर 4 और 5 ये दोनों काट दिए गए हैं। इन्हें आप दोनों काट दो, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 ये आप दोनों काट सकते हो। पार्ट नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आओ इसमें देखते हैं क्या क्या कटा है आपके लिए। पेज नंबर 64 पे देखते हो अगर आप, तो वज्र गुणन विधि ये आपकी काट दी गई है। बाकी दोनों विधियां आएंगी, लेकिन ये विधि आपकी काट दी गई है, जिसके कारण पेज नंबर 69 पे अगर आप देखो, प्रश्नावली 3.5 में जो पहले प्रश्न में जहां लिखा हुआ है ना, उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, तो आपकी ये विधि कट जाएगी। ये प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन आप दूसरी विधि से सॉल्व करोगे। ठीक है, आप वज्र गुणन विधि नहीं करोगे, वो आपकी कैंसल्ड है। अगर आप पार्ट नंबर 4 पे जाते हैं, द्विघात समीकरण, इस पे देखते हैं अगर आप, तो इसमें पेज नंबर 82 पे आपकी प्रश्नावली है 4.1। इस प्रश्नावली में स्थिति आधारित प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम्स, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, स्थिति आधारित प्रश्न होते हैं, वो सारे कट गए हैं, जिसके कारण प्रश्न नंबर 2 आपका पूरा कट गया है। ठीक है, इसके सभी भाग भी कट गए हैं। 4 भाग दिख रहे हैं, ये चारों भाग आपके कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, अगला पार्ट आपके पास आता है समांतर श्रेणियां, पार्ट नंबर 5। इसमें अगर आप देखो तो प्रश्नावली 5.3 में ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, ये सारे आपको प्रश्न करने हैं, लेकिन स्थिति आधारित प्रश्न जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये वाले प्रश्न सारे कट गए हैं। आपके प्रश्न कौन से कटे हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे प्रश्न आपके कट गए हैं। अगला पार्ट आपके पास त्रिभुज आता है, यह है पार्ट नंबर 6। इसमें देखें कौन सा पोर्शन आपका कट गया है। इसमें प्रमेय 6.6 कट गई है। इसका मतलब क्या है कि प्रमेय 6.6 का प्रूफ कट गया है, उस पर आधारित प्रश्न नहीं कटे हैं, उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। वैसे ही आपके पास प्रमेय 6.9 है, वो भी कट गई है, उसका प्रूफ भी कट गया है, लेकिन उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। प्लीज ध्यान से, उसके आधारित प्रश्न आएंगे।
पाठ नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें अगर आप देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कट गया है। पेज नंबर 186 पे अगर आप देखो, उदाहरण 11, उदाहरण 12, उदाहरण 13, उदाहरण 14 और उदाहरण 15, ये सारे उदाहरण आपके कट गए हैं। और इसके साथ ही आपका 188 पेज पर अगर आप देखते हो तो प्रश्नावली है 7.3। इस प्रश्नावली में देखो ध्यान से, प्रश्न नंबर 1, 3, 4, 5, ये 4 प्रश्न कटे हैं। प्रश्न नंबर 2 नहीं कटा। ये प्रश्न नंबर 2 क्यों नहीं कटा? क्योंकि अगर आपको ये प्रश्न आता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही इसको ज्ञात कर सकते हो, इसके दूसरे तरीके भी हैं। इसलिए ये प्रश्न नंबर 2 आपका नहीं कटा। 8वें पाठ पे आ जाओ, त्रिकोणमिति का परिचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11वीं और 12वीं का बेस है, तो इसलिए इसमें देखते हैं इन्होंने क्या काटा है सीबीएसई ने। पेज नंबर 207 पर अगर आप देखो तो आपके पास है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपका ये कॉन्सेप्ट जो है 8.4, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये कट गया है। 8.4 देख रहे हो ना, इसे आप काट सकते हो। और इसके आधारित ऐसे प्रश्न होते हैं ना, जैसे साइन 90 माइनस ए का क्या होगा बराबर कॉस ए, ऐसे वाले प्रश्न आपके कट गए, जिसके साथ आपको उदाहरण 9 कट गया है, उदाहरण 10 कट गया है और उदाहरण 11 कट गया है। आप इन तीनों उदाहरण को काट सकते हो। अब आप 209 पेज पर ही अगर आप देखोगे तो आपकी प्रश्नावली है 8.3। ये पूरी प्रश्नावली आपकी कट गई है, एक भी प्रश्न नहीं रहा, सारी प्रश्नावली आपकी कैंसिल कर दी गई है क्योंकि ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पेज नंबर 213 पे आपकी प्रश्नावली है 8.4। अगर आप इसको देखते हो तो इसका प्रश्न नंबर 3 कट गया है क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट पे है। प्रश्न नंबर 3 आपका कैंसिल हो गया है, ये आपका सेम कॉन्सेप्ट पे है, इसको आप काट सकते हो। अगर आप 9वें पाठ पे आते हो, ये आप देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं काटा गया, कुछ भी काटा नहीं गया। ये पूरा पाठ आपको करना है, बहुत छोटा सा पाठ है और ये पूरा पाठ आपको करना है। 10वां पाठ है आपके पास वृत्त, इसमें भी काटा नहीं गया, इसमें कुछ भी नहीं काटा गया है। बहुत सुंदर, बहुत छोटा सा पाठ है ये, और ये बहुत अच्छा स्कोरिंग पाठ है, तो इसमें कुछ भी नहीं काटा गया। पाठ 11 रचनाएं, जिसे करने में बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ आपका कट गया है। देखो देखते हैं, बहुत आसान कर दिया आपके लिए। पेज नंबर 240 पर उदाहरण 1 आपका कट गया है, जिसमें आपको समरूप त्रिभुज बनाने होते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका कट गया है। ठीक है, उदाहरण 1 आपका कट गया है, उसके साथ उदाहरण 2 वो भी कट गया है। प्रश्नावली 11.1 पेज नंबर 242, अगर आप इस पेज पर देखते हैं प्रश्नावली 11.1, इसमें अगर आप देखते हो तो इसका सिर्फ पहला प्रश्न नहीं कटा, पहला प्रश्न आपका नहीं कटा, वो आपको करना है, लेकिन बाकी के सारे प्रश्न आपके कट गए हैं, बाकी सारे प्रश्न आपके काट दिए गए हैं, वो डिलीटेड पोर्शन में है। अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 11.2। अब सिर्फ एक यही प्रश्नावली बची है, क्योंकि सिर्फ यही एक प्रश्नावली बची है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपका प्रश्न इसी में से आएगा। तो ध्यान से देखिए, प्रश्नावली 11.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है आपके पास 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें अगर आप देखते हो तो जहां पर आपको 120 डिग्री का देखना होगा, वो आपको 120 डिग्री आपका काट दिया गया है। जहां त्रिज्याखंड में 120 डिग्री देखा जाता है, वहां 120 डिग्री आपका काट दिया गया है। बाकी आपका आएगा 90 डिग्री भी आएगा, 60 डिग्री भी आएगा, 120 डिग्री का काट दिया गया है। 13th चैप्टर 13वां पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सब बच्चों को बहुत पसंद है ये पाठ। इसमें देखते हैं, इसमें 13.5 पेज नंबर 277, इस पे अगर आप देखते हो तो शंकु का छिन्नक, ये पूरा पोर्शन आपका कट गया है, इसके बाद का सब कुछ कट गया है। आपका जिसको फ्रस्टम कहते हैं, शंकु का छिन्नक, ये आपका पूरा कट गया है, जिसके साथ
प्रश्नावली 13.4 पेज नंबर 282 ये पूरा कट गया है। हाँ जी, अब ये 14 पार्ट देखो। पार्ट नंबर 14 में आपका पग विचलन विधि कट गई है। पग विचलन विधि मतलब जो माध्य निकालने की जो पग विचलन विधि है वो काटी गई है, बाकी दोनों विधि आएंगी। ठीक है, सिर्फ एक विधि आपकी कट गई है। इसके कारण 316 पेज पर एक और चीज आपकी काट दी गई है, संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण औजाइव वो आपका काट दिया गया है। और प्रश्नावली 14.4 आपका औजाइव की है, वो आपकी पूरी कट गई है। ठीक है, प्रश्नावली 14.4 आपकी काट दी गई है। अगला पार्ट है आपका प्रायिकता, पार्ट नंबर 15। ये आपका लास्ट पार्ट है। कुछ भी काटा नहीं गया, इसमें कुछ भी नहीं काटा गया है। बहुत आसान पार्ट है, बहुत मज़ेदार पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं काटा गया। शुभकामनाएं, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके बोर्ड्स के लिए, आपकी सेहत के लिए। खुश रहिए, सीखते रहो, अपना ध्यान रखो। फॉर सजेशंस आप अपने कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी सजेशन डाल सकते हैं। आपकी कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी, कौन सी वीडियो आपको आगे देखना चाहते हो। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। थैंक यू।